अगर दुल्हन को मालूम हो गया कि मैं नकली दुल्हा हूँ तो फिर क्या होगा? तुम 3 दिन तक संभाल लो, फिर सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी। निकाह का वक्त हो गया है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। नैना ने धीरे से तुम पूछा, ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ, बस अरमान थकान ने है। कहा, हाँ बस थकान है। उसका लहजा थोड़ा अलग था। नैना ने महसूस किया जो कॉन्फिडेंस शादी से पहले था वो अब गायब था। रात भर नैना सो नहीं सकी। उसने पहली बार फील किया कि कुछ तो गलत है। शक का छोटा सा बीज उसके दिल में लग चुका था। अगली सुबह नाश्ता टेबल पर था। नैना ने पूछा, तुम कॉफी में शुगर लेते हो ना? अरमान ने जवाब दिया, शायद हाँ। नैना कंफ्यूज हो गई। एंगेजमेंट के वक्त तो उसने खुद कहा था कि उसको स्वीट कॉफी पसंद है। थोड़ी देर बाद नैना ने पुरानी बातें याद दिलाई। तुमने कहा था तुम बचपन से यही बिजनेस संभालना चाहते हो। अरमान ब्लैंक हो गया। मैं ऐसा कब बोला? उस मोमेंट पर नैना को समझ आया, या तो उसकी याद गलत है या कोई सच छुपाया जा रहा है। रात का वक्त था। अरमान का फोन टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। मैसेज प्रीव्यू आया, पेपर्स रेडी हैं, ट्रांसफर कल हो जाएगा। नैना का दिल तेजी से धड़का। कौन से पेपर्स? किस ट्रांसफर की बात हो रही है? फोन लॉक था, लेकिन मैसेज ने सब कुछ क्लियर कर दिया। कुछ बड़ा प्लान चल रहा था। नैना ने फोन वापस रख दिया। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। नैना चुपके से अपने अब्बू के ऑफिस गई। वहां उसकी नजर एक लीगल फाइल पर पड़ी। टाइटल लिखा था मैरिज बेस्ड बिजनेस पार्टनरशिप। उसने पेजेस पलटे। लिखा था कि शादी के बाद अरमान को कंपनी का 40% शेयर मिलेगा। नैना शॉक हो गई। ये डील उससे कभी बताई ही नहीं गई थी। उसने तुरंत अब्बू से पूछा। अब्बू ने कहा, अरमान ने कहा फ्यूचर सिक्योर करना जरूरी है। नैना के दिल में ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट टूटने लगा। 2 रात बाद घर बिल्कुल खामोश था। नैना बालकनी में खड़ी थी, फोन हाथ में था। अंदर कमरे से अरमान किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। नैना ने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर एक लफ्ज उसके कान में पड़ा। ट्रांसफर कंफर्म हो गया तो प्लान कंप्लीट। नैना का दिल रुक गया। वो धीरे से दरवाजे के पास गई। अरमान की आवाज और क्लियर हो रही थी, बस पेपर्स साइन होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ से जवाब आया, ज्यादा इमोशनल मत बनना, बिजनेस हाथ में आते ही सब खत्म। नैना ने अपना हाथ अपने होंठ पर रख लिया ताकि उसकी सांस की आवाज भी ना निकले। उसने सब सुन लिया, लेकिन उस वक्त भी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए हो रहा है। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। नैना कमरे में दाखिल हुई। अरमान ने फोन तुरंत जेब में डाल दिया। नैना ने सीधा आंखों में देखकर पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? अरमान नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था। कोई ऑफिस का काम था। नैना ने कहा, मैंने सब सुना है। साइलेंस। लेकिन अरमान ने एकदम डिफेंसिव टोन में बोला, तुमने गलत समझा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हुई। अरमान ने घबराहट नहीं दिखाई, वो सरप्राइज नहीं लग रहा था। ये पॉइंट नैना ने नोट कर लिया। अगर कोई पकड़ा जाए और इनोसेंट हो तो शॉक नेचुरल होता है, लेकिन यहाँ रिएक्शन प्रिपेयर्ड था। इसका मतलब ये प्लान पहले से बना हुआ था। अगली सुबह नैना ने इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया। वो रोई नहीं, वो सीधा एक्शन मोड में चली गई। सबसे पहले उसने अरमान का फोन डुप्लीकेट चार्जर पर लगाया। जब वो बाथरूम गया, उसने कॉल हिस्ट्री चेक की। एक नंबर बार बार डायल हो रहा था। नाम सेव नहीं था, सिर्फ कोड लिखा था, प्रोजेक्ट लीड। नैना ने वो नंबर अपने फोन से सेव कर लिया। फिर उसने क्वाइटली व्हाट्सएप बैकअप चेक किया। वहां एक डिलीटेड चैट का ट्रेस मिला। मैसेजेस रिकवर नहीं हुए, लेकिन टाइम स्टैम्प शो कर रहा था कि रात को कई सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। नैना ने उस नंबर पर एक फेक मैसेज भेजा, डील कंप्लीट। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, हाँ शादी रजिस्टर हो चुकी, अब बिजनेस ट्रांसफर का प्रेशर डालना। नैना का हाथ कांप गया। ये मैसेज प्रूफ था, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। ये सब अरमान अकेला नहीं कर सकता। इस प्लान के पीछे फैमिली का कोई बड़ा मेंबर था। वो सिर्फ पपेट नहीं, कोई उसको कंट्रोल कर रहा था। नैना ने धीरे धीरे घर के सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसने देखा कि शादी से 2 दिन पहले अरमान और उसका चाचा रात को लेट तक ऑफिस में बात कर रहे थे। बातें अग्रेसिव लग रही थी। ऑडियो नहीं था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्लियर थी। प्लान वहीं फाइनलाइज हुआ था। तब नैना को समझ आया, ये सिर्फ हस्बैंड का फ्रॉड नहीं, ये पूरा फैमिली ऑपरेशन था। रात को नैना ने सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। वो काम थी। उसने फोन टेबल पर रखा और बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये नंबर, ये मैसेजेस और ये सीसीटीवी फुटेज सब मेरे पास है। घर में सन्नाटा छा गया। अरमान का चाचा गुस्से में बोला, तुम हमारे घर की इज्जत खराब कर रही हो। नैना ने जवाब दिया, इज्जत वो होती है जो सच पर खड़ी हो, फ्रॉड पर नहीं। उस वक्त अरमान ने पहली बार सीरियस पैनिक फेस दिखाया। अगली सुबह लॉयर ने नोटिस भेज दिया, फ्रॉड मैरिज केस, अनडिस्क्लोज्ड आइडेंटिटी, फोर्स्ड बिजनेस अग्रीमेंट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। फैमिली प्रेशर डालने लगी, माफी मांगने लगी, डील कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। लेकिन नैना अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बिजनेस कंट्रोल ऑफिशियली उसके नाम ट्रांसफर हो गया। कोर्ट के बाहर मीडिया लोग सवाल कर रहे थे, बुरा लगा? नैना ने जवाब दिया, बुरा लगा,
लेकिन मैं टूट कर भी जीत गई। जो लोग प्लान बनाते हैं वो अक्सर अपनी ही ग्रीड में फंस जाते हैं। जिंदगी में सबसे डेंजरस वो लोग होते हैं जो मुस्कुरा। बुरा लगा? बुरा लगा, लेकिन मैं टूट कर भी जीत गई। जो लोग प्लान बनाते हैं वो अक्सर अपनी ही ग्रीड में फंस जाते हैं।